balance between being emotional and rationality. आप कह रहे हो कि जो हमारी इमोशनल साइड है और जो हमारी लॉजिकल साइड है, प्रैक्टिकल साइड है, एक इमोशनल साइड है और एक प्रैक्टिकल साइड है, उन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? सर हम मतलब चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करते रहें, बट जैसे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ स्पेंड करना है, और फिर हम बाद में सोचते हैं कि काश ही वरना वहाँ स्पेंड नहीं किया होता, कुछ पढ़ाई कर ली होती तो मे भी हम ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते। तो ये भी बहुत सारे माइंड में आते हैं। इवन मतलब फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना बेटर लगता है, स्टिल बाद में फील होता है कि काश पढ़ाई करी होती है, कुछ और किया होता। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, उनको लगता होगा काश मैंने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया होता, अपनी पूरी लाइफ जब खेलने की थी तो मैंने पढ़ के निकाल दी, अब मैं क्या खेलूं, अब तो मेरे जोड़ों में दर्द रहने लग गया। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती हैं। तो बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट है कि मन कर रहा है कुछ और करने का, करना हमें कुछ और पड़ता है, दोनों के प्लस माइनस है। एक चीज और, सर सेंसिटिव होने में और इमोशनल होने में क्या डिफरेंस है? क्या ये सेम चीज है और देयर इज सम मेजर डिफरेंस इन दैट? सेंसिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी कुछ है यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। कोई और है, उसकी फीलिंग्स के लिए यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। आपको पता है कि मेरे आसपास में क्या हो रहा है, कौन कैसा फील कर रहा है, ये है सेंसिटिव होना। इमोशनल होने का मतलब ये है कि आप सेल्फ सेंट्रिक हुए पड़े हो, कि हम बस अपने बारे में सोचे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। हो सकता है हमारे आसपास में जो हो रहा है हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, हमारा ध्यान वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि हम अपने इमोशंस में उलझे हुए हैं। ये छोटा सा फर्क है इमोशनल होने में और सेंसिटिव होने में। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? Like if you have taken a decision and you're following it with all your heart and all your mind, on focused on it, लेकिन कभी-कभी ऐसे situations आते हैं, circumstances, maybe your parents or peer pressure, कि like कोई ना कोई distractions आती रहेंगी, वो लोग मतलब they try to influence your decision कि नहीं तुम थोड़ा कुछ और कर लो या कुछ modify कर लो, you do this is better, and तुम्हें भी uncertainty होती है कि ये होगा या नहीं होगा, so like which way to choose, the easier one या फिर वो uncertain path which you want to do, बहुत ऐसे डिसीजन नहीं बनते। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। देखो, इसको ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने टच किया है। व्हाट शी इज सेइंग इज कि मैं कुछ कर रही हूँ और लोग जो है, मेरे जो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो बीच में आ करके मेरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ समझा रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, या इसके साथ में ये भी कर लो, इसके साथ में वो भी कर लो। तो अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो बिल्कुल ही ढीठ हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो किसी की सुनूंगी ही नहीं, कि बेवकूफ़ी है। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है कि जिसने भी आकर के कुछ भी सलाह दी उसकी बात मान गए, तो हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, है ना। फिर तो हम दुनिया के हिसाब से ही चलेंगे, वो आके बताते जाएंगे अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो, हम बस उनके रास्ते पे चलते जाएंगे। तो हम खुद अपना रास्ता नहीं बना रहे हैं, हम बेसिकली एक रोबोट के जैसे बन गए कि जिसने आकर के जो बोला हम बस वहीं पे चल पड़े। आज किसी ने बोला, कल किसी और ने बोला, फिर हम वहाँ पे चलने लग गए। तो अब इसमें क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। जब भी कोई आ करके आपको सलाह देता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमेशा इस चीज़ के बारे में अवेयर रहो कि क्या वो जो सलाह दे रहे हैं, जिस भी काम से रिलेटेड, जो काम आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा हम कभी डीपली सोचते नहीं है। आपकी दादी आकर के आपको सलाह दे रही है कि बिजनेस ऐसे कर लो, उस दादी को क्या पता बिजनेस के बारे में, हा? उनका ध्यान अपने जोड़ों के दर्द से हटेगा तब आपके बिजनेस के बारे में वो सोचेंगी ना। या आकर के आपके फादर आपको सलाह दे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ जॉब करी है 40 साल तक, तो उनकी मेंटालिटी अलग टाइप की है, वो आपको क्या आकर के सलाह देंगे बिजनेस के बारे में। हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं उनकी सारी सलाह खराब ही होगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो है ही लाइफ का, तो उसमें से कुछ सही भी हो सकती है, बट जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसने कई तरह के बिजनेस करे हैं, ठीक है, जिसको बिजनेस का इन एंड आउट पता है, और आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपको आकर के सलाह दे रहा है, तो वहां पे अपने दिमाग को खुला रखना है। हो सकता है उस सलाह में से कोई एक इतनी कमाल की सलाह हो जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, और आप अपने हिसाब से करते चले जा रहे हो और फेल हो रहे हो, बुरी तरीके से फेल हो रहे हो, तभी तो लोग आकर के आपको सलाह दे रहे हैं। या उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तभी तो सलाह दे रहे हैं। जो सक्सेसफुल हो जाएगा उसको कोई आकर के क्या सलाह देगा? सोचने वाला पॉइंट है। जब आप कुछ कर ही जाओगे फिर तो आपसे लोग सलाह लेने आएंगे, आपको कोई देगा थोड़ी आकर के। तो इसका मतलब कि कहीं पे आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप अभी क्रैक नहीं कर पाए हो उस चीज को। आप समझ गए ना कि एक पजल है, उस पजल को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। पजल क्या है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बट इस सक्सेस की पजल को आप सुलझा नहीं पा रहे हो। तो कोई आया, आकर के उसने आपको सलाह दी,
और आपने देखा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे रिलेटेड इस बंदे की एक्सपर्टीज है, ये कोई बेवकूफ नहीं है, इसने इससे रिलेटेड बहुत कुछ किया है, तो हो सकता है वहां से आकर के वो बंदा आपको एक छोटी सी इंसाइट दे दे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं ना उनको ये नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, जो आप कर रहे हो, उनको तो ये चाहिए। उसकी सलाह में से आपने देखा कि यार ये जो चीज है ये मेरी इस काम से रिलेट हो रही है कि मैं ये जो काम कर रही हूं ये मैं सिर्फ अपने बारे में सोच करके कर रही हूं, जबकि मेरा ये काम तब चलेगा जब जिनके लिए मैं कर रही हूं वो खुश होंगे। अगर सिर्फ इतना सा आपने कर दिया तो अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? सोचो। जिसको जो चाहिए अगर उसको वो आपसे मिल जाए तो वो आपको क्यों छोड़ेगा? चाहे कोई रिलेशनशिप हो, सोचने वाला पॉइंट है। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? लगाओ दिमाग। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? जिसको आपसे जो चीज चाहिए उसको आपसे वो चीज नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। कोई अगर खुश है तो अपनी उस खुशी को क्यों छोड़ेगा अगर वो आपके साथ में खुश है तो? चाहे फिर वो आपका क्लाइंट हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी कंपनी में जो आपके बॉस हो वो हो। एक टाइम होता है कि एक जगह आपका फ्रेंड खड़ा है, एक जगह आपका बॉस खड़ा है, तो बॉस इज एंटी विद योर फ्रेंड, बट उस टाइम पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं बॉस की हाँ मिलाऊं। आई अंडरस्टैंड। मतलब उस टाइम पे आता है कि इमोशन विद योर फ्रेंड, बीइंग प्रोफेशनल विद योर बॉस। सो उस टाइम पे हम किसको ज्यादा वेटेज दें? क्योंकि अब मैं अगर मैंने बॉस की बात मना कर दूंगा सो आई विल बी मतलब गिरे होंगे आंखों में। बड़ा सिंपल है। जिस टाइम पे जो काम आप कर रहे हो उस टाइम पे वो काम इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू इट। जब आप बॉस के साथ में हो अपने फ्रेंड को क्लियरली बोल दो कि जब मैं बॉस के साथ में हूं या बॉस के सामने हूं तो आई एम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। मतलब कि दो साइड हो गई आपकी, एक है प्रोफेशनल साइड, एक है पर्सनल साइड। दोनों को मिक्स मत करो। नेवर मिक्स दीज टू थिंग्स। ये मेरा अपना लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इन दोनों को कभी भी मिक्स मत करो। जहां आपने मिक्स किया तो ना आप यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, बीच में पिसते रहोगे। समझ पा रहे हो ना? तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए अपने फ्रेंड। एब्सोल्युटली क्लियर। अकेले में अपने फ्रेंड को जा करके उसको बैठ करके बोल दो बिल्कुल बिना विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट कि हमारी जो दोस्ती है जो भी कुछ है वो अपनी जगह पर है, बट जब हम कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं, तो वी आर थॉरो प्रोफेशनल्स, जहां पर मेरा जो मोटिव है वो है आगे ग्रो करना सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। सही तरीका क्या है कि यहां पर आई एम आंसरेबल टू माई बॉस, नॉट टू यू। जितना आपके अंदर पावर आती है ना सच बोलने की, उतना ही लोग आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे अपने फ्रेंड को मैं तेरी तरफ हूं, लेकिन बॉस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप चाह करके भी अपने फ्रेंड की तरफ नहीं हो सकते, तो आपकी दोस्ती भी गई और आपकी नौकरी भी गई। समझ गए ना? तो इसलिए इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाने का मतलब ये है बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। बिल्कुल बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ वेरी पोलाइट मैनर इज द वे टू गो। जब मैं ऑफिस में हूं तो हम एक दूसरे से हो सकता है कॉम्पीट भी कर रहे हैं हो सकता है, व्हाई नॉट? इफ यू आर देयर इन द सेम डिपार्टमेंट, तो एक ही पोस्ट के लिए आप कॉम्पीट कर रहे हो, तो बोलो वहां पर हम कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन जब बाहर हैं तो हम दोस्त हैं। इससे क्या होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अब आपने बिल्कुल सच बोल दिया, और सच भी यही है, इसमें झूठ क्या है? ठीक है ना? ये बैलेंस आपको समझ आ रहा है ना? इमोशनल साइड में और प्रैक्टिकल साइड में। इमोशनल साइड क्या है? मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ये सब क्या है? आपके अपने इमोशंस हैं। इससे दुनिया को क्या मतलब है? सोचने वाला पॉइंट है। मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। तो यहां पे प्रैक्टिकल साइड क्या कहती है कि आप सक्सेसफुल सिर्फ तब हो पाओगे जब आप बारीकी से समझ पाओगे कि जिन लोगों के साथ जुड़ करके आप सक्सेसफुल होगे उनको क्या चाहिए, जिसका इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं। यहां पर बैलेंस बनाना होता है। हर काम को जो भी आप कर रहे हो उसको बारीकी से समझना होता है, और ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली होती हैं। आपको हजारों चीजें नहीं समझनी है। एक काम कर रहे हो, आपको छोटी सी भी चीज समझ आ गई ना कि मैं ये कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और आपके रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छा है, इंटीरियर कमाल का है, जो वेटर है वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, रेट भी आपने औरों से कम रखा है, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं। समझ गए? क्या होता है जब हम एक काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फालतू के काम इतने ज्यादा आ जाते हैं,
हम करते करते भूल ही जाते हैं कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं या उस काम में सबसे जरूरी क्या है, वो हम भूल जाते हैं। हम छोटे मोटे कामों में उलझ के रह जाते हैं। जबकि अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो, लोगों को वेट भी करा रहे हो, बाहर टोकन भी दे रहे हो, लाइन भी लगी हुई है, आपका रेट भी अपने साथ वाले रेस्टोरेंट से थोड़ा सा ज्यादा है, सर्विस भी थोड़ी सी स्लो है, सब कुछ है, लेकिन खाने का जो टेस्ट है वैसा खाना और पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है, तो आपका रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा? कितनी सिंपल है लाइफ देखो, और हम कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लाइफ को। जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपने बारीकी से समझा कि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो भी मतलब मेरा जो इमीडिएट बॉस है, व्हाट इज इट दैट पर्सन वांट फ्रॉम मी, अगर वो आप समझ पाए और वो उनको दे पाए, चाहे वो चीज छोटी सी हो, स्टिल यू वुड ग्रो इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। दूसरी तरफ से आप 12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन वो कर रहे हो जो आपको करना सही लगता है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। फिर आप कहोगे मेरा लक खराब है, दूसरे किसी की हो जाएगी। समझ गए? जो बॉस है उसको चाहिए कि मुझे मक्खन लगाओ, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको मक्खन नहीं लगा रहे, आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, लेकिन अपना काम परफेक्टली कर रहे हो। अब कैसे ग्रो करोगे उस कंपनी में? थोड़ा मक्खन लगाने में आपका जाएगा क्या? थोड़ी बटरिंग में आपका गया क्या? समझ रहे हो? इट इज सो सिंपल। और बटरिंग किसको नहीं अच्छी लगती? आपको नहीं अच्छी लगती क्या? ये कहने की बात है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है या आपका हस्बैंड है, अभी शादी हो गई आपकी? नहीं हुई। हाँ, तो जब हो जाएगी तो समझ आएगा। वाइफ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी बैठ करके मेरी थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो। समझ? तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाखों में कोई एक आध बंदा होगा जिसको तारीफ से और बुराई से फर्क नहीं पड़ता है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर। एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल लव बीइंग अप्रिशिएटेड, और अगर वो जेन्युइन है तो बात ही कुछ और है। एक है फ्लैटरी, कि एक बंदा बिल्कुल ही निकम्मा है और आप जा करके उसकी तारीफ कर रहे हो अपनी प्रमोशन के लिए, दैट इज फ्लैटरी। अब यहां पे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नॉट रिजॉर्ट टू फ्लैटरी, बिकॉज उससे क्या होगा, आप उसको भी समझ आ जाएगा कि ये तो बेकार में मेरे को बेवकूफ बना रहा है या बना रही है। एक है जेन्युइनली उसके अंदर कोई क्वालिटी है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, दैट इज नॉट फ्लैटरी। आप मक्खन नहीं लगा रहे हो, आप बटरिंग नहीं कर रहे हो, ऑल्दो वी कैन कॉल इट बटरिंग, but you are not doing buttering, because there is a lot of difference between buttering and giving a genuine compliment. In fact, giving a compliment is a very very powerful tool to build a relationship. Life अगर एक relationship नहीं है तो और क्या है? लगाओ दिमाग। Success अगर एक relationship का ही extension नहीं है तो और क्या है? तो relationship अच्छा कैसे होता है? अच्छा relationship होने की शुरुआत कहां से होती है? Genuine compliments। और बताओ कैसे हो? जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जेन्युइन। और अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ हो तो उसकी बात ही कुछ और है कि आप जेन्युइनली सीखने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो और जेन्युइनली उससे कुछ सीखना चाहते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी प्रमोशन हो जाए। समझ गए फर्क? कि आपका जो बॉस है, सपोजिंगली उसके अंदर कॉन्फिडेंस कमाल का है, बाकी उसके अंदर सारी नेगेटिव क्वालिटीज है। बदतमीजी से बात करता है, ये है वो है पॉलिटिक्स है, वो अटरम शटरम, गुस्से में रहता है, बट कॉन्फिडेंस कमाल है कि जब वो बंदा खड़े होकर के बोलता है 10 लोगों के आगे तो अलग ही पावर है उसके अंदर। तो आपने क्या किया, जा करके उसको जेन्युइनली ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया जो और किसी ने नहीं दिया। और लोग क्या बोलेंगे, सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, पेट यहां तक है लेकिन शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आपके ऊपर, ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसको भी पता है कि ये लोग तो बेकार के हैं, मक्खन लगा रहे हैं, सबको पता होता है, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। और दूसरी तरफ से आपने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया जा करके उस आदमी को कि सर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कमाल का है, और अब आपकी आंखों में दिख रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। ठीक है, आपने कुछ देर के लिए उसकी कमियों से या उसने जो भी कुछ आज तक आपके साथ में किया वहां से अपना ध्यान हटा दिया। ठीक है, अपनी सारी खुंदक को साइड में कर दिया और जा करके उसकी जो अच्छाई है उसको देख करके उसको बता दिया। इसमें मुश्किल क्या है? लगाओ दिमाग। और सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, सही में उसमें कमाल का कॉन्फिडेंस है कि सर मैंने नोट किया है ये जो कल मीटिंग हुई थी वहां पे जो आपका कॉन्फिडेंस था ना वो मुझे अपने अंदर डेवलप करना है, प्लीज सर मुझे थोड़ा सा गाइड करो। तो आपने दो आपने सीधे हथियार चला दिए। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक कि मुझे आपसे कुछ सीखना है। सबको अच्छा लगता है, जैसे ही आपने कहा मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपने उसको अपने से ऊपर एक पोजीशन में बिठा दिया। सबको ऊपर बैठना अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए तो मैंने अपनी चेयर ऊपर रखी हुई है।
इस लाइफ की जो बेसिक साइकी है ना, जिस दिन आपको ये समझ आ गई तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये लोगों को समझ नहीं आया है, इसी को हमारी इमोशनल साइड बोलते हैं। हम इमोशनल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। उसने वही किया जो उसके लिए सही है, जिसमें उसको खुशी मिलती है वो वही कर रहा है। आपको दुख मिल रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप भी वही कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। जिस दिन हमको ये बेसिक सी चीज समझ आ गई ना, लोग दोस्ती करते हैं क्यों? ताकि वो खुश रह सके, उसको खुश रख नहीं सके। ये बड़ी गलतफहमी है। लोग शादी करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। शादी करके डिवोर्स करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। पैसा कमाते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। उस पैसे को छोड़ दिया किसके लिए? ताकि मैं खुश रह सकूं। समझ गए ना? लोग जुड़ते हैं लोगों से ताकि मैं खुश रह सकूं, छोड़ते हैं लोगों को ताकि मैं खुश रह सकूं। नौकरी करते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं, नौकरी छोड़ते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? रिलेशन कैसे बनेगा? सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी खुशी किसमें है। सबको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मेरी खुशी किसमें है। और कई बार मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा लाइफ में डीपली जाओगे तो देख करके बड़ी हंसी आएगी और लाइफ इतनी मज़ेदार हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि लोगों को बड़ी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं आपसे, ये हमको पता नहीं है। समझ रहे हो? आप अपनी तरफ से पता नहीं क्या सोच करके बैठे हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा तो वो खुश हो जाएगी आपकी वाइफ, मानो, ठीक है। जबकि आपकी वाइफ को आपसे कुछ बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। उसको वो सब चाहिए ही नहीं जो आप सोच करके बैठे हुए हो अपने माइंड में। तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तो आप उसको कभी खुश नहीं रख पाओगे इस रास्ते पे चल करके। वो खुश नहीं रहेगी तो आप खुश नहीं रह पाओगे। समझ गए? इसको लाइफ बोलते हैं कि हमको सिर्फ ये समझना है जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेना है। जो लोग हम आपके क्लोज रिलेशन में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, क्लोज, ऐसे 8, 10, 15 लोग ही होते हैं। ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 5, 7 लोग होते हैं। बाकी तो भीड़ होती है, आती है जाती है, ठीक है ना। मज़े लेने के लिए आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अरे 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 क्या हो गया। अंदर से उनका एंटरटेनमेंट चल रहा होता है। लेकिन जेन्युइनली जो लोग जो एंड तक हमारे साथ में रहने वाले हैं, जिनके ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे 5-7 लोग ही होते हैं हमारी लाइफ में। मानते हो सब लोग? सिर्फ आपको ये समझना है इन 5-7 लोगों को मुझसे क्या चाहिए और अपनी लाइफ में क्या चाहिए। क्या मैं किसी तरह से उनको सपोर्ट कर सकता हूं? अगर आप इतना सा भी कर पाओ तो आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। इसको सेंसिटिव होना बोलते हैं। अब आप सेंसिटिव हो गए और बड़ा आसान होता है समझना। मतलब इतनी छोटी है ये चीज जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलेशनशिप में आपकी वाइफ हो सकता है सिर्फ आपसे इतना सा चाहती है कि आप मेरे से तमीज से बात करो, और आप वो ही नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हो। सुबह से रात तक काम भी कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो 12-12 घंटे नौकरी कर रहा हूं, किसके लिए? तेरे लिए। वो कह रही है मुझे ये सब नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मुझसे अच्छे से बात करो, मेरे साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। वो अगर आप कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी शुरू। और फिर वो रिलेशनशिप किस हद तक स्ट्रांग हो सकते हैं उसकी कोई हद नहीं है। फिर ऐसा हो जाया करेगा धीरे धीरे कि आपको एक दूसरे से कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, पहले ही समझ आ जाएगा। क्योंकि उसको, सामने वाले को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये बंदा सेंसिटिव है, ये इमोशनल नहीं है, ये सेंसिटिव है। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है कि ज़रा सा कुछ हो गया तो बड़ 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 सारी भड़ास जा करके सामने वाले पे निकाल दी, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट अगर आप ऐसे बन पाओ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ ही दो तो आपकी लाइफ अपने आप ही सेटल हो जाएगी। देखो कितनी मजेदार है लाइफ। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब समझते हो? मतलब कि इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिकल, राइट? इट्स एन आयरनी कि हम करते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहिए, हम सोचते अपने बारे में हैं, अपनी खुशी के बारे में, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। समझ गए? आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए आपकी जिंदगी झंड है, फिर भी आपको घमंड है कि नहीं? आप अपने बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, अपनी खुशी की टेंशन लेना बंद कर दो। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो आपके क्लाइंट्स हैं,
रिलेशनशिप में जो आपके आसपास में लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। वो खुश हो जाएंगे, आपको खुश होने से दुनिया की कौन सी ताकत रोकेगी उसके बाद में। लगाओ दिमाग, समझ गए? You say you should be honest, but like I'm honest most of the time. But people say you should be manipulative. आज के टाइम पे सीधे लोग कहते हैं कि चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं. तो you should be manipulative. You should not be that honest with everyone. So how you justify? क्योंकि मुझे लगता है I find peace in being honest. I don't like to manipulate. मतलब किसी को हर्ट नहीं करती, बट मुझे लगता है कि जो ठीक है, जो है, that should be conveyed to the other person. क्यों चीज़ों को हम इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं? बेसिकली क्या है कि ये जो सही और गलत है ना, ये हमारे माइंड में घुसा हुआ है। असली जो प्रॉब्लम की जड़ है वो यही है। आपको जो सही लगता है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले को भी वही सही लगता है, उसे कुछ और सही लगता है। हमें जो सही लगता है अगर हम उसको करते हैं तो हम उसको ऑनेस्टी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हम वही कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है, दैट मीन्स आई एम नॉट मैनिपुलेटिव। लेकिन सामने वाला जो बंदा है, उसको जो सही लग रहा है, वो जो कर रहा है, वो भी करता वही है जो उसको सही लगता है, चाहे वो दुनिया की नज़र में गलत भी हो, चाहे हमें गलत भी लग रहा है, उसको मैनिपुलेशन बोल देते हैं। पूरी दुनिया यही कर रही है। मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। मेरे आसपास में वो भी यही सोच रहा है, मैं सही हूं, वो गलत है। तो जैसे ही आपने सही गलत को छोड़ दिया, आपको ये समझ आएगा लाइफ इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि राइट और रॉन्ग में कुछ पड़ा नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह हम आपस में लड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, कोई एंड ही नहीं मिलेगा। जो आपको सही लगता है, अगर आप उस पर जेन्युइनली क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको सब कुछ गलत लगने लग जाएगा। लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं करते। उसमें डर लगता है क्योंकि हम गलत प्रूव हो जाएंगे। सामने वाले को गलत प्रूव करने में बड़ा मजा आता है। हम खुद को कैसे गलत प्रूव करें? रियल फ्रीडम इज, रियल लिबरेशन इज जिस दिन आपको अंदर तक ये समझ आए कि जो भी मेरे को सही लगता है उसकी दूसरी साइड भी है जो गलत है। तो ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, तो आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो अब करें क्या लाइफ में? लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग। उसका सही गलत से क्या कनेक्शन है? लाइफ इज अबाउट बीइंग हैप्पी। उसका सही गलत से क्या कनेक्शन है? लगाओ दिमाग। कभी सोचते हैं ऐसा? जिंदगी क्या है कि आप किसी के साथ में बैठे हो और खुशी खुशी बात कर रहे हो, या लाइफ में अंदर से खुश हो, झूम रहे हो। उसका सही गलत से क्या मतलब है? मैं सही हूं तो क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? नहीं देता, बल्कि स्ट्रेस देता है। ये मैं सही हूं वो गलत है, ये स्ट्रेस देता है। क्योंकि वो गलत कभी भी आकर के मेरे पे अटैक करेगा, मेरे अंदर से कहीं ना कहीं वो सही आकर के आगे आएगा और वो सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ना कुछ सही है ना गलत है, सिर्फ एक ही चीज सही है इस पूरी की पूरी दुनिया में, वो है खुशी। सामने वाला बंदा है, वो खुश रहना चाहता है। अब उसको मैं खुशी कैसे दे सकती हूँ? मेरी जो वैल्यूज हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, यानी कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरी जो मॉरल वैल्यूज है, आई विल स्टैंड फॉर इट नो मैटर व्हाट। उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। झूठ बोलना पड़ रहा है मैं बोल दूंगी, किसी को मक्खन भी लगाना पड़ रहा है लगा दूंगी। साम दाम दंड भेद यही है ना चाणक्य नीति। कैसे भी करके आगे बढ़ूंगी लाइफ में, बट जो अपनी कोर वैल्यूज है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट होती है। लाइक आपको लग रहा है नहीं आप अपने पॉइंट पे ठीक हो, और सामने वाला उसको लगता है नहीं वो अपने पॉइंट पे सही है। तो इन चीज़ों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं। अगर हम बात भी करेंगे तो भी लड़ाई ही है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, सिचुएशन को? मतलब आपको पता है कि आप अपने पॉइंट पे ठीक हो, मतलब थॉट्स की डिफरेंस कह लो। ऐसा मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, ऐसा कभी कभी नहीं होता, ऐसा हमेशा होता है। क्योंकि यही तो खेल है ना, यही तो लाइफ है। जो आपको सही लगता है वो किस बेसिस पे लगता है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही लगता है ना, अपने लिए सही लगता है ना। उसको जो सही लगता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है ना, तो वो भी सही है, ये भी सही है। जैसे ही आपको ये समझ आ गया तो ये आप इसको लाइटली लेना शुरू कर दोगे कि यू विल नॉट टेक इट टू सीरियसली। देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है लाइफ की, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ मैं बता देता हूं क्या है। हमारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो हम छोटी मोटी चीजों में उलझे पड़े हैं, समझ गए? छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयां हो रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी चीजों के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है।
तो अगर आपकी लाइफ में ये डिफाइंड हो गया क्लियर कट जो आपने अपने लिए करना है कि मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई एम आई लिविंग, मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, कभी भी मर सकता हूं, मैं जी क्यों रहा हूं, मैं जी क्यों रही हूं। जब आपको ये क्लियर हो गया और ये जवाब अंदर तक आया, और वो जवाब मेरा नहीं होना चाहिए, मैं चाहूं तो आपको जवाब दे सकता हूं लेकिन क्यों दूं, वो तो आपका एक बिलीफ बन जाएगा। आप मुझसे पूछोगे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज पीस। देख रहे हो, कभी सोचा ऐसे, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन लाइफ, पीस ऑफ माइंड। तो क्या होगा, लड़ाई हो रही है, वहां पर मुझे कुछ सही लगता है, मेरी वाइफ को कुछ सही लगता है, पीस किस में है, शांति किस में है, जो तुझे सही लगता है कर ले। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। ही शांति मिली ना, लड़ाई झगड़ा खत्म। ये पकड़ में आ रही है बात। अब मेरी लाइफ जाकर के कनेक्ट होगी किससे, पीस से। ये मेरी लाइफ का पर्पस है, ये मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट है। जैसे एक समुद्र में आप लोग भटक रहे हो, एक बोट में बैठे हो, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, निकलना चाहते हो इस समुद्र से बाहर, क्योंकि कभी अप आ जाता है, कभी डाउन आ जाता है, कभी कुछ, एकदम से लाइफ बढ़िया चलने लग जाती है, फिर एकदम से गुक, एकदम से बढ़िया ड्रिक, ऐसे ही होता है लाइफ में। तो अब क्या चाहिए आपको, ध्रुव तारे का नाम सुना है सबने, हाँ, तो एक ध्रुव तारा चाहिए ना, कि आपको पता हो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। वो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, वो आपको इस समुद्र से बाहर निकाल सकता है। नहीं तो मरते दम तक नहीं निकलोगे। कौन निकला है बताओ। जिसने ज्यादा कमा लिया वो भी दुखी है, जिसने कम कमाया वो भी दुखी है। तो जी क्यों रहे हो, दुख के लिए, दुखी रहने के लिए या खुश रहने के लिए। खुशी कैसे मिलती है, जब मन शांत होता है। सबसे ज्यादा खुश कब होते हो 24 घंटे में से, लगाओ दिमाग, जब सो रहे होते हो। इससे क्या सीखा, कभी सीखा क्यों अपनी नींद में हम इतने खुश होते हैं। सुबह उठने में सबकी वॉट लगी हुई होती है, आधा घंटा और बस 5 मिनट और मिल जाए। मतलब नींद से हमें सबसे ज्यादा प्यार है। अपनी नींद के लिए आप लोगों से लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको एक अच्छी नींद चाहिए, है कि नहीं। 2-3 दिन तक अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो आप पता नहीं क्या कर दोगे, बौखला जाओगे। तो नींद से हमें इतना प्यार है, क्यों है नींद से इतना ज्यादा प्यार। वहां पर ऐसा क्या होता है, पैसा होता है, उल्टा पैसा नहीं होता है। ये लोगों को समझ नहीं आती है बातें, सोचो, क्योंकि कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। बस भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही चलते चले जाते हैं। गधों की रेस हो रही है तो सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगा, मैं ना इस रेस में आगे हूं, अरे वो मेरे से पीछे है, अरे सारे गधे हैं। उनसे पूछो क्या भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, इससे हो क्या रहा है। हम ये सब नहीं सोचते। क्या सोचते हैं, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। बड़े घर से क्या होगा। अगर आज आपकी औकात नहीं है एक बड़ा घर लेने की, और आपने अपने ऊपर प्रेशर डाल करके EMI वगैरह का जुगाड़ करके इधर उधर से उधार ले करके लोगों से 50,000 उससे लिया, 1 लाख उससे लिया, ऐसे लोग लेते हैं। एक घर ले भी लिया और उस घर में जा करके आपको चैन की नींद ही नहीं आ रही। वो नींद जो आपके लिए 24 घंटे में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो चीज आपके हाथ से चली गई तो मिला क्या, स्ट्रेस। पकड़ में आ रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं कोई और ही तो जोन में नहीं जा रहा। ये तो मेरे लिए है, आपके लिए क्या है वो आपको डिसाइड करना है। आपके लिए पैसा है या आपके लिए अपने पॉइंट को प्रूव करना है अपने पति के आगे, क्या है, दैट इज योर कॉल, है ना। कि मैं सही हूं, मेरा पति गलत है, मतलब आपने क्या किया, उसको हरा दिया। अब हरा हुआ बंदा कब तक चुप बैठेगा, फिर अटैक करेगा। लड़ते रहो, शांति कैसे मिलेगी। लोगों को खुशी इसमें मिलती है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैंने अपने दुश्मन को हरा दिया। ये जीत है या दुश्मन से हाथ मिला लेना जीत है, दुश्मन को दोस्त बना लेना जीत है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके दुश्मन को दोस्त बना लेना जीत है या दुश्मन को हरा देना जीत है।